के बीच चल रहे विवाद में अब बड़ी खबर सामने आ गई है, क्योंकि 12 घंटे के बीच ही जस्टिन ट्रूडो ने अपना बयान पर सफाई दे दी है। उन्होंने कहा है कि उनके बयान का मतलब सरासर ये नहीं था कि दो देशों में विवाद पैदा किया जाए, जबकि उनका मतलब था कि इस केस में जिसके इल्जाम भारत पर लगाए गए हैं, इस केस में उनको भारत का सहयोग चाहिए। ये 12 घंटे के बीच ही जब अमेरिका और ब्रिटेन ने भी इस बयान की निंदा की, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान की, तो उसके बाद भारत ने भी सख्त प्रतिक्रिया दिखाई और उसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने अपनी स्पष्टता जारी करते हुए कहा कि उनका मकसद दोनों देशों के बीच में विवाद पैदा करना बिल्कुल नहीं था। उनका मकसद था कि वो भारत से इस केस के बीच जो सहयोग मांग रहे थे उसमें भारत उनको सहयोग दे। इसी के बीच इससे पहले सबसे बड़ी खबर आई थी कि उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी थी, यानी कि भारत में आने वाले अपने कनेडियन नागरिकों को चेतावनी दी थी और सावधान रहने के लिए कहा था कि अगर आप भारत में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। इसमें जम्मू कश्मीर, नेपाल जैसे जो राज्य हैं जो वो इसमें शामिल हो गए हैं, जहां पर कि उन्होंने कहा कि आतंकवादी गतिविधियां चलती रहती है, किडनैपिंग होती है, इसी के बीच आपको सावधान रहना पड़ेगा। और उसके बिल्कुल थोड़े समय बाद ही ये जो बयान जस्टिन ट्रूडो ने जारी किया है, सो इससे ये स्पष्ट होता है कि भारत की तरफ से जो सख्त प्रतिक्रिया इस बयान पर दी गई और उसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा भी इसकी निंदा की गई, जिसके बाद जस्टिन ट्रूडो को अपनी गलती माननी पड़ी और उन्होंने अपने बयान पर स्पष्टता जारी कर दी है। आपको बता दें कि इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। अगर आपको मामला बता दें तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर अपने एक बयान जारी किया था। उन्होंने कहा कि उनको शक है कि भारत की एजेंसियां और भारत सरकार निज्जर की हत्या के में शामिल है और इसकी साजिश जो है वो भारत द्वारा की गई है। इसी को लेकर जब विवाद शुरू हुआ तो ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसके बाद उन्होंने कहा कि उनके बयान का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि वो किसी देश की भावनाओं को भड़काएं या उसे उकसाएं, बल्कि निज्जर की हत्या पर भारत से सहयोग मांगना ही उनका मकसद था। कनाडा ने कदम के तुरंत बाद भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। भारत की तीखी प्रतिक्रिया से साफ हो गया कि भारत सरकार कनाडा सरकार के आरोपों को चुपचाप सहन करने वाली नहीं है। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैकाओ को सम्मन किया और उन्हें बताया कि भारत ने अपने जो भी मामले हैं उसके लिए कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक को जो है सस्पेंड कर दिया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये फैसला भारत सरकार की इस बढ़ती चिंता को बताया है किस तरह से कनाडा ने राजनयिक भारत के आंतरिक मामले में जो हस्तक्षेप किया है उससे भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है। इससे पता चलता है कि वो किस तरह से भारत विरोधी गतिविधियों में उनका लोगों का साथ दे रहे हैं। इसी के बीच जब ब्रिटेन है उसने भी इस पर प्रतिक्रिया जारी करते कहा कि किसी देश को दूसरे देश के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। इस तरह से ठेस पहुंचाना किसी देश को सरासर गलत है और निंदनीय है। इसी पर भारत और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक विवाद भी बढ़ता जा रहा है। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर लगाते हुए हमारे एक डिप्लोमेट को भी निकाल दिया, यानी कि भारत के जो डिप्लोमेट थे उनको निकाल दिया। जवाब में भारत ने भी कनाडा के एक डिप्लोमेट को जो है सस्पेंड कर दिया। इसके बाद मंगलवार रात को बड़ी घटनाएं हुई। पहली न्यूज एजेंसी ने कनाडा सरकार के हवाले से जो खबर दी, इसमें कहा गया कि कनाडा ने जम्मू और कश्मीर में सिक्योरिटी के हालात देखते हुए अपने नागरिकों से वहां जाने की मनाही की है, यानी कि उन्होंने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और चेतावनी दी है
कि आपको वहां जाने से सावधान रहना चाहिए, यानी कि भारत आते वक्त आपको अपनी सावधानी रखनी चाहिए। वहीं टेररिज्म और किडनैपिंग का खतरा भी बताया। इसके अलावा असम और मणिपुर में भी ना जाने की सलाह दी। ये पहले भी की जो जारी अपडेशन है उसमें एडवाइजरी के तौर पर इसे अपडेट किया गया था। दूसरी कनाडा के जो सबसे बड़ा बयान कनाडा की तरफ से आया वो ट्रूडो का बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि कनाडा की सरकार भारत के साथ तनाव नहीं बढ़ाना चाहती, लेकिन भारत को इन मुद्दों पर गंभीरता से जो विचार है वो करना चाहिए। भारत के टकराव के मुद्दे पर कनेडियन ऑपोजिशन प्रधानमंत्री ट्रूडो से दूरी बनाता नजर आ रहा है। यहाँ पर ऑपोजिशन लीडर ने सोशल मीडिया पर कहा कि हमारे प्रधानमंत्री को साफ और सीधी बात करनी चाहिए। अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो सीधा ही जाकर बोले कि हाँ, कि भारत की इसमें शमूलियत है। अगर उनके पास कोई सबूत है, भारत ने भी यही कहा कि अगर आप हम पर ये इल्जाम लगा रहे हैं तो आपके पास इसके सबूत भी होने चाहिए। लेकिन कनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के पास कोई सबूत साबित करने के लिए नहीं था। शक के आधार पर उन्होंने पार्लियामेंट में कह दिया, ये बयान जारी कर दिया कि भारत का जो निज्जर की हत्या में शमूलियत है उस पर शक जाहिर किया था। इसके बाद जब भारत ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी तो उसके बाद अमेरिका भी इस मामले में बोलने के लिए आया, ब्रिटेन भी इस मामले में बोला और इस बयान की सख्त शब्दों में उन्होंने निंदा कर दी। इसके बाद जब मामला बिगड़ता हुआ दिखाई दिया तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तरफ से अपने बयान पर यू टर्न ले लिया गया और कहा गया कि उनका मकसद दोनों देशों में तनाव बढ़ाना नहीं है, बल्कि उनका मकसद था कि वो भारत से अगर ऐसी गतिविधियां हो रही है तो वो भारत सरकार से जो है इसकी मदद मांग सके और उनको कह सके कि वो इस केस में उनकी मदद कर सके। ये मामला जो है 2 दिन से लगातार इसी तरह से चल रहा है और 12 घंटे के बीच ही जस्टिन ट्रूडो ने अपना यू टर्न भी ले लिया और भारत की सख्त प्रतिक्रिया के बाद ये यू टर्न एक तरह से ये माना जाता है कि हाँ, कि कनाडा के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि वो भारत पर ऐसे इल्जाम लगा सके।